आइए जुज़ी कसर की तहलील की मज़ीद पेचीदा मशक़ें हल करने की कोशिश करते हैं। तो यूँ कहें कि हमारे पास है 10x² जमा 12x जमा 20 बटा x पावर 3 तफरीक 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस नातिक तरकीब को, इज़हारिये को हल करने से पहले, डिकम्पोज या तहलील करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी जो शुमार कुनंदा की इस्तिलाह का दर्जा है वो कम होना चाहिए नस्ल-नुमा के दर्जे से, वरना हमें जो है इसे तकसीम करना होगा, अलजबरा की लंबी तकसीम करनी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसके जो नस्ल-नुमा है इसके जुज़वे ज़रबी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये तीसरे दर्जे का कसी रकमी है। ये मुश्किल होता है दूसरे दर्जे के कसी रकमी के जुज़वे ज़रबी निकालने से। तो यहाँ पर आप देखें कि कौन सा अदद x की जगह पर डालें तो ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके जहन में जो अदद आएगा वो है 2 अगर हम x की जगह पर डाल दें तो ये 8 तफरीक 8 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो 2 डालने से जो है 2 डालने से ये 0 हो जाता है। ठीक, तो ये तरकीब जो है 0 हो जाएगी 2 डालने से। तो इसलिए जो है x तफरीक 2 जो है ये एक फैक्टर बनता है। और यहाँ पर मैं इसे ऊपर लिखता हूँ, 10x² जमा 12x जमा 20 बटा x तफरीक 2 ज़रब, यहाँ पर कोई अदद आएगा। तो यहाँ पर हमें मालूम नहीं कि कौन सा अदद आएगा, लेकिन ये इसका एक फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर देखें कि 2 जो है x³ को जो है, इस टर्म को जो है 0 बनाता है। तो इस टर्म को भी, इस इज़हारिये को भी जो है ये इस जुज़े ज़रबी को भी ये 0 कर देगा अगर 2 डालें x की जगह पर। तो इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए ये सही है कि ये जुज़े ज़रबी इसका बन सकता है। तो हम अगला जो कदम उठाएंगे वो ये है कि हम इस हिस्से को हमने मालूम करना है। तो हम इससे अलजबरा की लंबी तकसीम के ज़रिए इससे जो है जुज़े ज़रबी निकालेंगे। तो हम x तफरीक 2 से तकसीम करते हैं x मकब, और यहाँ पर जो है मैं कुछ जगह छोड़ दूँगा ताकि x का दूसरा दर्जा और पहले दर्जे की जो इस्तिलाह है वो यहाँ पर लिखी जा सके। उसके कॉलम में छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं -8 लिख देता हूँ। ठीक, ताकि हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाए। तो x तफरीक 2 को जो है किससे ज़रब दें कि x³ हो जाए, या x को देखें कि किस अदद से ज़रब दें कि x³ हो जाए। तो ये x मुरब्बा है, इससे अगर हम x को ज़रब दें तो x मकब हो जाएगा। तो ये x पावर 3 हो गया, और x² को जब -2 से ज़रब देंगे तो ये -2x² हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसमें से तफरीक करते हैं। तो हमें इसकी निशानियाँ बदलनी होंगी, ये मनफी हो जाएगी और ये मस्बत हो जाएगी। ठीक, तो x³ ख़त्म हो जाएगा और 2x² और तफरीक 8 ये बच गया। अब x को कितने से ज़रब दें कि 2x² हो जाए। तो 2x से हम जमा 2x से ज़रब दें तो ये हो जाएगा 2x² या 2x मुरब्बा, और -2 से ज़रब देंगे तो ये -4x हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें से तफरीक करते हैं, यह मनफी हो जाएगा, यह मस्बत हो जाएगा। तो 2x² ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बच गया 4x तफरीक 8। तो x 4 दफ़ा 4 से ज़रब दें तो जो है 4x हो जाता है। तो जमा 4 ऐसे ज़रब देते हैं तो 4x तफरीक 8 हो गया। तो ये कैंस ख़त्म हो गया और हमारे पास बकाया कुछ नहीं बचा। तो इसलिए ये साबित हो गया कि ये फैक्टर जो है बिल्कुल सही फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर जो है इसका ये है x² जमा 2x जमा 4 ज़रब x तफरीक 2, ये इस टर्म के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अब जो है हम इसे अब इस तरह लिख सकते हैं, इस मसावात को। हमारा जो प्रॉब्लम है, जो मश्क है, इसे हम दोबारा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 10x² जमा 12x जमा 20
जमा 12x जमा 20 बटा x तफरीक 2 ज़रब x मुरब्बा जमा 2x जमा 4। तो अब तक हमने जो है सिर्फ इसके जुज़वे ज़रबी निकाले हैं नस्ब नुमा के, और अब जो हमने जुज़वी कसर की तौसी या उसकी तहलील का जो अमल है वो करना है। तो जिस तरह के हमने पिछली वीडियो में किया था उसी तरह हम इसे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ होगा। तो a बटा x तफरीक 2 जमा, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा जिस तरह पिछली वीडियो में हमने किया था। तो ये होगा b कोई अदद ज़रब x जमा c बटा x स्क्वायर जमा 2x जमा 4। तो आप कह सकते हैं कि सलमान ये कैसे होगा। तो यहाँ पर देखें कि इसके नस्ब नुमा में पहले दर्जे का जो है वो इस्तिलाह है, और शुमार कुनंदा में सिफर दर्जे की इस्तिलाह है। यानी नस्ब नुमा में x की पावर 1 है तो शुमार कुनंदा में x की पावर 0 है। इसी तरह यहाँ पर देखें कि, और यहाँ पर नीचे x स्क्वायर है तो ऊपर x होगा और यहाँ पर x स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर इसमें कोई कांस्टेंट जो है अदद जो है वो इसमें जमा होगा और कोई अदद जो है इसे ज़रब देगा। तो ये इस तरह होगा, और आप देखें कि ये देख सकते हैं कि हो सकता है ये मज़ीद इसके जुज़े ज़रबी निकलें, लेकिन आप देखें कि x स्क्वायर जमा 2x जमा 4 जो है इसके जुज़े ज़रबी नहीं बनते हैं और ये इसके मज़ीद जुज़े ज़रबी नहीं बन सकते हैं। तो ये जहाँ तक ये जुज़े ज़रबी बन सकते थे हमने निकाल लिए हैं। तो अब जो है हम इसकी जुज़वी कसर की तहलील जो है वो करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इन दो चीज़ों को हमने जमा करना है। तो मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, 10x स्क्वायर जमा 12x जमा 20 बटा x तफरीक 2 ज़रब x स्क्वायर जमा 2x जमा 4, ये बराबर है। अगर इन दो चीज़ों को जमा कर दें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इनके डिनोमिनेटर जो हैं जो नस्ब नुमा हैं वो हम आपस में ज़रब देते हैं, इनको ये मुश्तरक हो जाएंगे। तो अब a को जो है हम दूसरे के नस्ब नुमा से ज़रब देंगे, यानी a ज़रब x स्क्वायर जमा 2x जमा 4 जमा bx जमा c, इसको पहले के नस्ब नुमा से ज़रब देंगे यानी x तफरीक 2 से। तो अब यहाँ पर देखें कि इसके दोनों तरफ जो है नस्ब नुमा बराबर हैं, तो शुमार कुनंदा भी बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, यूँ कहें कि नस्ब नुमा जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास 10x स्क्वायर जमा 12x जमा 20 बराबर है a ज़रब x स्क्वायर जमा 2x जमा 4 जमा bx जमा c, इसको ज़रब देना है x तफरीक 2 से। तो यहाँ पर यह कुछ मुश्किल लग रही है, ये कुछ आहिस्ता रवी से हम इसे कर रहे हैं जैसा कि पिछली वीडियो में किया था उसके मुकाबले में, लेकिन ये उसी तरह हम कर रहे हैं जिस तरह की पिछली वीडियो में किया था। तो हम यहाँ पर a, b और c के लिए जो है इसकी कीमत मालूम करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि x की क्या कीमत डालें कि इसमें से कोई दो जो टर्म हैं b या c वगैरह इसके ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें x तफरीक 2 जो है, इसमें अगर हम x की जगह पर 2 डाल दें तो ये 0 हो जाता है, जैसे b और c जो हैं वो 0 हो जाएंगे। तो x अगर हम 2 डाल दें तो ये इस तरह हो जाएगा। तो 10x स्क्वायर जो है 10 ज़रब 4 और 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, जमा 12 ज़रब 2 24 हो गए, जमा 20 जमा a ज़रब 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 ज़रब 2 4 हो गया, जमा 4, और ये जो है ये 0 हो जाएगा क्योंकि जब x तफरीक 2 में x की जगह पर 2 डालेंगे तो ये 2 तफरीक 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 40 जमा 20 84 40 जमा 24 जमा 20 ये 84 हो गया और बराबर है 12 a के। तो a जो है वो हमारे पास आ गया 7, तो 12 से 84 होता है, तो a बराबर आ गया 7 के। तो यहाँ पर हम कोई और a की कीमत x की कीमत लेते हैं जिससे b जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम bx ले लें
सिफर अगर लें तो b जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो x की कीमत अगर सिफर लें तो यहाँ पर जो है सिफर सिफर और हमारे पास 20 रह जाएगा। ये बराबर है a जो कि 7 है, ज़रब देंगे सिफर सिफर और जमा 4 बच जाएगा हमारे पास, जमा bx जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ c रह जाएगा। तो c जो है c ज़रब x जो है सिफर हो जाएगा, सिफर तफरीक 2 तो -2 हो जाएगा। तो अब जो है ये हमारे पास हो जाता है 20 बराबर है 28 तफरीक 2c। तो 20 में से 28 तफरीक करते हैं तो -8 बराबर है -2c। तो c बराबर होगा 4 के। ठीक, तो तकरीबन हमने ये कर लिया है। तो यहाँ पर देखें कि इस इक्वेशन को जो है हम दोबारा यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास है 10x² जमा 12x जमा 20 बराबर है 7 ज़रब x² जमा 2x जमा 4 जमा bx जमा 4 ज़रब x - 2। तो अब b के लिए हम इसे हल कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा अदद है, नंबर है, डालें x की जगह पर, कहीं b ख़त्म ना हो। तो ये x जो है वो 1 डाल दें तो b जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 जमा 12 जमा 20 बराबर है 7 जमा 1 जमा 2 जमा 4, ये हो गया 7 जमा b ज़रब 1 तो b होता है जमा 4 1 तफरीक 2 ये -1 हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया 22 और 42 बराबर है 7 7 49 तफरीक b तफरीक 4। तो ये हो जाएगा 42 बराबर है 45 तफरीक b। तो 45 तफरीक करते हैं दोनों जानिब से, तो ये हो जाता है -3 बराबर है -b के। तो b बराबर है 3 के जब हम -1 से तकसीम करेंगे दोनों जानिब। तो यहाँ पर जो है b जो है 3 हो गया, c जो है वो 4 हो गया और a जो है वो 7 हो गया। ठीक, तो जुज़वी कसर की तहलील जो है करने के बाद हमें हासिल हुआ 7 बटा x तफरीक 2 जमा 3x जमा 4 बटा x² जमा 2x जमा 4। तो ये थका देने वाली मश्क थी। और जैसा कि आपने देखा कि जुज़वी कसर की तहलील की मश्क ज़्यादा पेचीदा हो जाती है जब इसके नस्ब नुमा में ज़्यादा बड़े दर्जे की इस्तिलाह मौजूद हो। उम्मीद है ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। इजाज़त चाहूँगा।